जय हिंद। आज हम लोग सैंधव सभ्यता के अंतिम पार्ट को पढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के पतन। लगभग 600 वर्षों तक अपनी सत्ता कायम रखने के बाद इस सभ्यता का पतन होता है। तो जिस प्रकार इसके उद्भव के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है, उसी प्रकार सैंधव सभ्यता के पतन के संदर्भ में भी विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि पतन किसे कहते हैं। तो गुणों का जब ह्रास होता है तो उसे पतन कहते हैं। वह गुण चाहे जिस प्रकार का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, जब उसमें हरासमेंट आता है, पतन होता है, तो उसी को हम पतन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किस विद्वानों ने क्या क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ। तो इसमें सर्वप्रथम आते हैं गार्डनचाइल्ड, मैके, व्हीलर एवं पिगट महोदय। इन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण से सैंधव सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक ही कमरे में 43 नरकंकाल मिले हैं, अर्थात सामूहिक नरसंहार का संकेत 43 नरकंकाल देते हैं। तो इसलिए इन्होंने यह अनुमान लगाया कि आर्यों का आक्रमण हुआ, भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और सैंधव सभ्यता का पतन हुआ। जबकि आगे चलकर दूसरे विद्वान इसका निराकरण करते हैं। दूसरा है मार्शल मैके और एस.आर. राव ने सैंधव सभ्यता का पतन बाढ़ को माना है। अर्थात सैंधव सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था और नदी में बाढ़ आती रहती है। तो एक ऐसा समय था जब लगातार बाढ़ आई और सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। इस मत का भी खंडन आगे चलकर किया है, क्योंकि संपूर्ण सैंधव सभ्यता के नगर नदी के किनारे ही नहीं थे, बल्कि अन्य जगह भी थे। अब आते हैं विचार नंबर 3, टी.एच. लैम्ब्री, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स। इनका मानना है कि सैंधव सभ्यता का पतन नदियों के मार्ग में परिवर्तन होता है। जैसे नदी 2 साल बाद दूसरी जगह, 3 साल बाद दूसरी जगह। कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा नदी कभी भरद्वाज ऋषि आश्रम जो बालसन चौराहे पे है वहाँ से बहती थी, कई 100 साल पहले की बात है। और आज संगम में करीब 2-3 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण के कोने में पहुँच गई हैं। तो इन्होंने बताया नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हुआ, जबकि इनके भी विचार का खंडन किया गया है। अगला विचार दिया है अमलानंद घोष और आइंस्टाइन ने। इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्थानांतरित होता है, माइग्रेन कर जाते हैं, उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन हुआ। यहाँ की प्रदूषित जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, इसलिए यहाँ से लोग परिवर्तन कर गए और यहाँ का पतन हो गया। इसके बाद एम.आर. साहनी महोदय ने कहा भूतात्विक परिवर्तन के कारण सैंधव सभ्यता का परिवर्तन हुआ। भूतात्विक परिवर्तन का तात्पर्य है पृथ्वी के मूलभूत परिवर्तन के संदर्भ में कहा जाता है। इसके बाद फेयर सर्विस महोदय ने कहा कि पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस जब गड़बड़ हुआ तब सैंधव सभ्यता का पतन हुआ। जबकि आगे चलकर इन सभी मतों का खंडन हुआ और समर्थन भी हुआ। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सैंधव सभ्यता के पतन का कोई एक कारण निश्चित नहीं है, बल्कि अनेक कारणों का यह समन्वय है। तो इस प्रकार सैंधव सभ्यता प्रथम अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में हम वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।